नाउ लेट स्टार्ट द डिफेक्ट। जैसा कि हम लोग कल डिस्कस किए थे, पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस कर रहे थे। कल जो हम लोग डिस्कस किए थे पॉइंट डिफेक्ट मोलिकुलर सॉलिड के अंदर, और आज जो है सो हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक सॉलिड के अंदर। तो जैसा कि उसमें हम लोग दिए थे क्लासिफिकेशन में कि आयनिक सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट आती है वो दो तरह का डिफेक्ट पाया जाता है, एक फ्रेंकल डिफेक्ट और एक एस्कॉट की डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या चीज़ है? फ्रेंकल डिफेक्ट सबसे पहला हम लोग आते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? इस डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। इस डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। होता क्या है यहाँ पे? इसमें क्या होता है, जो स्मॉलर आयन होता है इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में द स्मॉलर आयन, जो छोटा आयन होता है, छोटा आयन कौन होता है? जनरली केटायन होता है, जनरली केटायन। ठीक है, डिसलोकेट कर जाता है, डिसलोकेट इन द इंटरस्टिशियल पोजीशंस, इन द इंटरस्टिशियल पोजीशन में क्या होता है? स्मॉलर आयन डिसलोकेट कर जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे केटायन है प्लस, एनायन माइनस, केटायन एनायन, केटायन एनायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन। तो यहाँ जो स्मॉलर आयन है, ये जो स्मॉलर आयन है, इस पोजीशन को खाली करके यहाँ से डिसलोकेट कर जाएगा कहीं दूसरी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। जैसे ये यहाँ पे डिसलोकेट कर गया केटायन, तो यहाँ पे डिसलोकेट कर गया, तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इस पोजीशन को इंटरस्टिशियल पोजीशन कहते हैं। तो ये अपना लेटिस पर छोड़ करके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, तो इसमें एक या एक से ज्यादा आयन क्या करता है? डिसलोकेट कर जाता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? वैकेंसी प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे वैकेंसी हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये वैकेंसी डिफेक्ट। और यहाँ पे क्या हुआ? इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गया, ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गया, स्टिशियल पोजीशंस। एस्फेयर है तो एस्फेयर कहाँ पे चला गया? इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस तरह की जो डिफेक्ट होती है, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। इस डिफेक्ट को हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। इसमें हम लोग देखें यहाँ पे जो स्मॉलर आयन है वो अपने पोजीशन को छोड़ करके और इंटरस्टिशियल पोजीशन पे क्या हुआ? ये चला आया। इस तरह की जो डिफेक्ट होती है वो वैसे आयनिक सॉलिड में होती है, जहाँ पे केटायन और एनायन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना। तो दिस डिफेक्ट occur in that ionic solid where the size of cation and anion has large difference। दोनों में डिफरेंस जो है केटायन एनायन में बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो डिफेक्ट है, ये दो डिफेक्ट जो हम लोग पीछे पढ़े थे, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इन दोनों डिफेक्ट का क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी and interstitial defect। ठीक है, ये दोनों डिफेक्ट का क्या है?
कम्बिनेशन है। इसके जो एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड एंड जिंक सल्फाइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। तो हम लोग देखें फ्रेंकल डिफेक्ट में ये, इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट? क्योंकि यहाँ जो स्मॉलर आयन होती है वो अपनी पोजीशन छोड़ करके दूसरी पोजीशन पे चली जाती है, जो कि इंटरस्टिशियल पोजीशन है। और ये इस जाने को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलोकेशन कहते हैं। डिसलोकेशन का मतलब अपनी पोजीशन छोड़ करके दूसरी की पोजीशन पे चले जाना, इसको हम लोग डिसलोकेशन कहते हैं। इसलिए इस तरह की जो डिफेक्ट होती है उसे हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो आता है हम लोगों का यहाँ पे आता है हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट। ये तो फ्रेंकल डिफेक्ट था। अब दूसरा हम लोग का आता है स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है देखते हैं हम लोग। इन दिस डिफेक्ट इस डिफेक्ट में the equal number of cation and anion vanished का मतलब होता है गायब हो जाना। vanished from their lattice site से गायब हो जाती है। ठीक है। to balance the charge of crystal, क्रिस्टल की चार्ज को बैलेंस करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन अपने लेटिस साइड से गायब हो जाती है। ठीक है। ये किस में होता है? ये किस तरह के आयनिक सॉलिड में होता है? दिस डिफेक्ट occur in ionic solid having approximately equal size of cation and anion। cation और एनायन की साइज क्या होगी? इस तरह की डिफेक्ट में इक्वल होगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, माइनस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लेते यहाँ से केटायन गैप हुआ तो यहाँ पे केटायन वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई। ये क्या हो गया? यहाँ पे केटायन वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई और कहीं से एनायन भी क्या होगा? गैप हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ से एनायन गैप हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ? एनायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। यहाँ पे एनायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह की डिफेक्ट में, स्कॉटकी डिफेक्ट में हम लोग देखें यहाँ पे जितना केटायन गैप होगा उतना ही एनायन गैप होगा ताकि क्रिस्टल की चार्ज को बैलेंस रखा जाए। ठीक है। हम लोग देखते हैं चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रही है लेकिन इसका मास का हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। मास का हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ से स्फीयर गैप हो रही है, आयन गैप हो रहा है। तो आयन गैप होने के कारण इसकी जो मास होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो डेंसिटी भी क्या होगा? इस तरह की डिफेक्ट में डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड डिक्रीजेस, क्या करेगी? घट जाएगी। डिक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। इसका एक और है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये चूंकि ये वैकेंसी प्रोड्यूस हो रहा है
तो एस्कॉटकी डिफेक्ट क्या होगा, एक तरह का ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है ना। तो ये एक वैकेंसी डिफेक्ट का एस्कॉटकी डिफेक्ट का है एक टाइप्स है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या है, एक वैकेंसी डिफेक्ट का टाइप्स है, ठीक है, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट का टाइप्स है। इसके जो एग्जाम्पल आते हैं, इसमें जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड में एस्कॉटकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक पॉइंट, इसके लिए एक पॉइंट लिख सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड हैज बोथ फ्रेंकल एंड एस्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड में क्या है, दोनों तरह का डिफेक्ट, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड में हम लोग देख रहे हैं दोनों तरह का डिफेक्ट पाया जाता है, एस्कॉटकी और फ्रेंकल। अब हम लोग देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फ्रेंकल एंड एस्कॉटकी डिफेक्ट। Difference between Frankel and Schottky डिफेक्ट। ये इस साल बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछे जाने वाला है बिहार बोर्ड में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग लिखते हैं कैरेक्टर, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट, और एक और कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लोग एस्कॉटकी डिफेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे, पहले तो इसको डिफाइन कर दो, पहला डिफरेंस वही हो जाएगा। डिफाइन में कहा जाएगा यहाँ पे, पहला हम लोग देखते हैं इस फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, इक्वल स्मॉलर आयन क्या करेगा यहाँ पे, स्मॉलर आयन डिसलोकेट कर जाएगा, डिसलोकेट इन द इंटरस्टिशियल पोजीशंस, इन द इंटरस्टिशियल पोजीशंस। इसमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन vanished from their lattice site से स्कॉटकी डिफेक्ट में, है ना, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन गैप हो जाएगा। दूसरा देखते हैं साइज ऑफ केटायन एनायन, साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, लार्ज डिफरेंस होगा बिटवीन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। जबकि स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, स्कॉटकी डिफेक्ट में अप्रोक्सीमेटली, लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज होगा केटायन और एनायन का, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। ये क्या है, फ्रेंकल क्या है, कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशंस ऑफ वैकेंसी
एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है। तो हम लोग देख रहे हैं इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट का टाइप है। ठीक है। चौथा हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, डेंसिटी देख रहे हैं। पहला हम लोग, चौथा हम लोग डेंसिटी देख रहे हैं। डेंसिटी देख रहे हैं हम लोग। फ्रैंकल डिफेक्ट चूंकि डिसलोकेट करता है तो वहां से जो मैटर है गायब नहीं होता है, सॉलिड के अंदर ही मैटर होता है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? फ्रैंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे? डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे क्या होगा? डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा? डिस्टर्ब नहीं होगा। जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में चूंकि यहाँ से आयन गायब हो जाता है, आयन क्या होता है यहाँ से गायब हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अब पांचवा हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड। और इसमें स्कॉटकी में हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गया।